राकेश जी, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ये हमारा कार्यक्रम था राणा सांगा जयंती का, लाखों युवा इकट्ठे हुए और वहां पर कोई एक छोटी सी घटना कोई बता दे, ये फर्क है वह पश्चिम बंगाल में आगरा के राणा सांगा की जयंती में। कैसे बोलते अखिलेश यादव, मुंह में दही जमी हुई है, उनको तो सिर्फ दलित वोट कैसे काबू में करे उत्तर प्रदेश के अंदर। भैया मैं बीच में नहीं बोला आपके, धर्मेंद्र बीच में नहीं बोला आपके, रुको रुको, धैर्य रखो, धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो ना। अरे तुम लोगों के पैर के नीचे से उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है, तुम बगैर सत्ता के तड़प रहे हो। तुम लोगों को योगी का जो मॉडल है पसंद नहीं आ रहा, तुम लोगों को बेचैनी हो रही है। ये पीडीए करके जो बेचैनी दिख रही है ना, रामजीलाल सुमन के घर पहुंच कर अरे दे रहे दुरुस्त है अखिलेश यादव। याद तो आई, जो बीज अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव ने बोया है वो उसका रिजल्ट आपको विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको अरे काय को बौखला रहे हो भाई, अरे क्यों बौखला रहे हो? उस कार्यक्रम में यादव भी थे, दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी थे आगरा में, सभी लोग थे, सभी जातियां थी, सभी हिंदू थे। अरे क्यों घबरा रहे हो भैया? रामजी लाल जी को संभाल कर रखिएगा। आपको उनको कंधे पे रखकर चुनाव चिन्ह रामजी लाल बनाओ, आज साइकिल छोड़ दो, रामजी लाल को चुनाव चिन्ह बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, आपको मैं आता हूँ वापस बंगाल पर लौट के, मैं आता हूँ वापस बंगाल पर लौट के। तौसीफ खान गवर्नर चले गए, ममता बनर्जी को समय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि गवर्नर से तो ये तक कहा गया था कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप जाइए ही नहीं। एनसीडब्ल्यू पहुंच गई, एनएचआरसी पहुंच गया। तो भाई हिंदू पीड़ित हैं, तो क्या अगले साल के चुनाव की मजबूरी है? क्योंकि पता है कि आपको यहां तो गड़बड़ है, वोट बैंक एक साधना है। राकेश जी देखिए, मुझे इसी बात से आपत्ति है कि आप जो है नागरिकताओं में धर्म ढूंढते हैं। अच्छा, इस मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई उसमें 3 लोगों की मौत हुई, आप 2 हिंदू के नाम ले रहे, एक जो मुस्लिम मारा गया उसके नाम नहीं ले रहे। ये है आपका बायसनेस। 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि अभी जो प्राथमिकता है, अभी जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग अपने घर को छोड़कर हटे हुए हैं उनको वापस उनके घर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे में पॉलिटिकल नेता जाएगा वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ भाषण देगा, तो इससे माहौल और बिगड़ेगा या माहौल अच्छा होगा? वेस्ट बंगाल पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो होना है बार बार वीडियो के साथ पोस्ट किया है कि देखिए ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, ये देखिए ये जो है गलत वीडियो कहीं और का, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटका का, आसाम का वीडियो लगा देते हैं और कहते हैं कि ये जो है बंगाल का वीडियो है। हाँ। एक जगह पे एक त्रिपुरा में कांग्रेस, सुनिए तौसीफ भाई, सुनिए ना, बायसनेस वाली ये टैगिंग आप अपने पास रखे रहिए। और 250 नहीं 280 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्क्रीन पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट दिखाया जा रहा है, पहली बात है। दूसरी बात है, मैंने वही कहा ना कि प्रयागराज में जब हादसा हुआ महाकुंभ में, तो काठमांडू का वीडियो कोई दिखाकर कह रहा है प्रयागराज में, तब तो कोई नहीं देखने आया। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, वक्फ पर मौलानाओं के बीच जाने के लिए समय था, लेकिन राहत कैंपों में राज्य की मुखिया हैं, चली जाती तो क्या लोगों को ढांढस नहीं बनता? लेकिन दिक्कत यह है कि वोट बैंक में मैसेज सही नहीं जाता। देखिए राकेश जी, ये जो है बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वक्फ मैटर को लेकर के जो प्रोग्राम था वो पहले से तय था। वो एक संगठन ने प्रोग्राम किया था, चीफ मिनिस्टर को न्योता दिया था, वो कोलकाता शहर में था। और ममता बनर्जी मतलब पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए न्योता चाहिए आपके सीएम को? पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए आपके सीएम को न्योता चाहिए? क्या आएगा भाई, हमारे घर जल गए हैं, हमारे घर में लोग मर गए, घर से बेदखल हो गए, तो न्योता चाहिए सीएम को आने के लिए। राकेश जी बोलिए, 10 सेकंड राधिका आपके पास आ रहा हूँ। तौसीफ खान से पूछो कि अगर करनी सेना पश्चिम बंगाल आती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। राकेश भाई पूछेगा, तौसीफ खान से पूछेगा मेरी तरफ से, अगर करनी सेना पश्चिम बंगाल में आ जाए तो ममता जी कुछ को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं,
अमू जी वो पहले इसका जवाब दे चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारेंगे। सेना आ जाए, अरे वो पहले कह चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारकर भगाएंगे। यहाँ राजनीति ना करो। वो ये पहले कह चुके हैं। राधिका जी 10-15 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक लेना प्लीज। नहीं राधिका जी से हमें डंडे खाने डंडे मारने की आदत है। बहुत शर्म की बात है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को और बहुत ज्यादा जरूरी काम है कोई प्रोग्राम अटेंड करना, जबकि उनको वहां पे राज्यपाल जी के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए थे, उनसे पूछना चाहिए था। वो परिवार की मुखिया हैं बतौर मुख्यमंत्री, उनको वहां पे होना चाहिए था और उनके लिए हर चीज ज्यादा जरूरी है। पर वो वहां कैसे हो सकती है? चुनाव आ रहे हैं और मुस्लिम अपीजमेंट तो सर्वोपरि है। तो जिनके लिए सिर्फ मुसलमान ही सब कुछ है। एनसीडब्ल्यू पहुंच गई, एनएचआरसी पहुंच गया, तो भाई हिंदू पीड़ित हैं, तो क्या अगले साल के चुनाव की मजबूरी है? क्योंकि पता है कि आपको यहां तो गड़बड़ है, वोट बैंक एक साधना है। राकेश जी देखिए, मुझे इसी बात से आपत्ति है कि आप जो है नागरिकताओं में धर्म ढूंढते हैं। अच्छा, इस मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई उसमें 3 लोगों की मौत हुई। आप 2 हिंदू के नाम ले रहे, एक जो मुस्लिम मारा गया उसके नाम नहीं ले रहे। ये है आपका बायसनेस। 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि अभी जो प्राथमिकता है, अभी जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग अपने घर को छोड़कर हटे हुए हैं उनको वापस उनके घर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे में पॉलिटिकल नेता जाएगा वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ भाषण देगा, तो इससे माहौल और बिगड़ेगा या माहौल अच्छा होगा? वेस्ट बंगाल पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो होना है बार बार वीडियो के साथ पोस्ट किया है कि देखिए ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, ये देखिए ये जो है गलत वीडियो कहीं और का, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटका का, आसाम का वीडियो लगा देते हैं और कहते हैं कि ये जो है बंगाल का वीडियो है। हाँ। एक जगह पे एक त्रिपुरा में कांग्रेस सुनिए सुनिए ना, बायसनेस वाली ये टैगिंग आप अपने पास रखे रहिए। और 250 नहीं 280 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्क्रीन पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट दिखाया जा रहा है, पहली बात है। दूसरी बात है, मैंने वही कहा ना कि प्रयागराज में जब हादसा हुआ महाकुंभ में, तो काठमांडू का वीडियो कोई दिखाकर कह रहा है प्रयागराज में, तब तो कोई नहीं देखने आया। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, वक्फ पर मौलानाओं के बीच जाने के लिए समय था, लेकिन राहत कैंपों में राज्य की मुखिया हैं, चली जाती तो क्या लोगों को ढांढस नहीं बचता? लेकिन दिक्कत यह है कि वोट बैंक में मैसेज सही नहीं जाता। देखिए राकेश जी, ये जो है बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वक्फ मैटर को लेकर के जो प्रोग्राम था वो पहले से तय था। वो एक संगठन ने प्रोग्राम किया था, चीफ मिनिस्टर को न्योता दिया था, वो कोलकाता शहर में था। और ममता बनर्जी मतलब पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए न्योता चाहिए आपके सीएम को? पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए आपके सीएम को न्योता चाहिए? क्या आएगा भाई, हमारे घर जल गए हैं, हमारे घर में लोग मर गए, घर से बेदखल हो गए, तो न्योता चाहिए सीएम को आने के लिए। राकेश जी बोलिए, 10 सेकंड राधिका आपके पास आ रहा हूँ। तौसीफ खान से पूछो कि अगर करनी सेना पश्चिम बंगाल आती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। राकेश भाई पूछेगा, तौसीफ खान से पूछेगा मेरी तरफ से, अगर करनी सेना पश्चिम बंगाल में आ जाए तो ममता जी कुछ को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं अमू जी वो पहले इसका जवाब दे चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारेंगे। सेना आ जाए, अरे वो पहले कह चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारकर भगाएंगे। यहाँ राजनीति ना करो। वो ये पहले कह चुके हैं। राधिका जी 10-15 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक लेना प्लीज। नहीं राधिका जी से हमें डंडे खाने डंडे मारने की आदत है। बहुत शर्म की बात है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को और बहुत ज्यादा जरूरी काम है कोई प्रोग्राम अटेंड करना, जबकि उनको वहां पे राज्यपाल जी के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए थे, उनसे पूछना चाहिए था। वो परिवार की मुखिया हैं बतौर मुख्यमंत्री, उनको वहां पे होना चाहिए था और उनके लिए हर चीज ज्यादा जरूरी है। पर वो वहां कैसे हो सकती है? चुनाव आ रहे हैं और मुस्लिम अपीजमेंट तो सर्वोपरि है। तो जिनके लिए सिर्फ मुसलमान ही सब कुछ है।